बोलिए भाई है, हम मना करते हैं, माफी मांगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गलत रहता पूरा सिस्टम। रिलैक्स रहिए, हम हैं। सबसे पहले तो आप लोग आए हैं, इसके लिए हृदय से नमन करते हैं। ये जो तीसरे स्तंभ है बिहार सरकार, वो आप हम लोग के सरकार की हम लोग की बात जो है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। वो आप आए हैं, इसका हम सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम अपेक्षित डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आए। जो हमारी सरकार जो है वो वर्षों से हम लोग के लिए सेवा करवा रही है, लेकिन फिर भी अपेक्षित में रखे हुए है। वर्ष 18 में राहुल सिंह सर, हम लोग बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सारी व्यवस्था हमारी बेल्ट्रॉन से होती है। उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम लोग को एडमिट कार्ड जनरेट होता है, 250 का चालान करते हैं। सारी व्यवस्था बेल्ट्रॉन के TCS के द्वारा जो CBT दक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, वो सारी व्यवस्था को उत्तीर्ण कर लेने के बाद हम लोग को जब नियुक्ति होती है, आरक्षण रोस्टर 100% पालन करते हुए हम लोग की जब जो नियुक्ति होती है उस समय उर्मिला को दे दिया जाता है। उर्मिला से हमारी कहीं चर्चा नहीं है। आखिर क्यों ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था क्यों रही है? सरकार को इसको लगातार सरकार से अवगत कराया है। प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन ने सरकार से हमेशा अवगत कराते आए हैं। ये देख सकते हैं वर्ष 18 में 1/11/18 को सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को दिए हैं बेल्ट्रॉन के कौन? तो राहुल सिंह सर प्रबंध निदेशक, जो वित्त व्यय के सचिव रहे थे उस समय में, उनके द्वारा ये लिखा गया है कि ये जो बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें ना बेल्ट्रॉन को लाभ है, बेल्ट्रॉन को भी पेनल्टी देना पड़ता है, और सरकार को उस समय में जो 18 में संख्या थी उस आधार पर कैलकुलेशन करके उन्होंने कहा था कि 50 करोड़, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, 50 करोड़ की जो है उनकी व्यवस्था का ये स्पष्ट रोल पर उनका सारा व्यवस्था देख सकते हैं। पूरी व्यवस्था को आप पूरे हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारी जो इसको सीधे विभागीय स्तर पर दिया जाए, इन लोगों को सीधे विभागीय स्तर पर दिया जाए, जिसमें सरकार को लगभग अभी वर्तमान में 125 करोड़ से ऊपर की बचत होगी और हम लोग की भुगतान व्यवस्था सुदृढ़ होगी। हम लोग जो अपेक्षित दृष्टि से अपने आप को देखते आ रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। हम लोग बिहार सरकार अपना माने, हम लोग का विभागीय व्यवस्था में समायोजित करें, विभागीय हम लोग को समायोजन करें, विभाग में हमको दे दे या आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करें, जिसमें सरकार का भी बेनिफिट है, जो अवगत कराया गया है वित्त व्यय के सचिव द्वारा और राहुल सिंह के द्वारा। सर हम लोग मुख्य सचिवालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक वर्ष 1900 जब बिहार में कंप्यूटर जन्म लिया था, जब बिहार सरकार ने कंप्यूटर पर कार्य आरंभ किया था, तब से हम कर्मी की बहाली हो रही है। उस समय कम संख्या में थी, बहुत कम वेतन था, उसके बाद धीरे धीरे हमारे भाइयों ने उसको व्यवस्था में लाए। अब हमारी व्यवस्था इस प्रकार की हो गई कि हम लोग हर कार्यालय में हैं, क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर मुख्य सचिवालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जो भी अभी लेटर फरमान जारी होता है हम भाइयों ने लिखते हैं, जो भी बिहार में भुगतान होता है हम भाइयों करते हैं। इस सारी व्यवस्था करने के बाद हम लोग को आउटसोर्स में रखा गया है। ये असंकेतिक है, हमने अवकाश के दिनों में सांकेतिक धरना किए हैं जिससे सरकार की कोई कार्य बाधित ना हो। जो आपातकालीन कार्य है उन साथियों से हमने अनुरोध किया है, एक सूचना दिए कि आप लोग अपने अपने कार्यालय में काम करें। भैया आप लोग पीछे क्यों खड़ा? आप लोग बैठ जाइए ना, यहाँ काफी जगह है, बैठिए ना आप लोग बैठिएगा। आप लोग अनुशासन दिखाइए, आप लोग विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए। ये आप सभी का कार्यक्रम है, आप सबका दायित्व है इस कार्यक्रम को सफल बनाना, तो आप लोग सफल बनाइए इस कार्यक्रम को। बैठ जाइए सभी आदमी। चलिए एक बार कौन सी कार्य लगाते हैं? हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमारी मांगे, हमारी मांगे लेकर रहेंगे, अरे लेकर रहेंगे। अरे देना होगा, अरे देना होगा। अरे बोल मेरे भाई, अरे बोल मेरे भाई, बोल मेरी बहना, बोल मेरी बहना। सुन लो सरकार, सुन लो सरकार, एकता मंच ने ठाना है, एकता मंच ने ठाना है। अभी तो ये अंगराई है, अभी तो ये अंगराई है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
हेलो ठीक, हेलो हेलो हेलो, आवाज दो हमें एक है, हेलो आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। सुनो सरकार, सुनो सरकार, सुनो सरकार, जोर जुर्म के टक्कर में, जोर जुर्म के टक्कर में, हम जोर जुर्म के टक्कर में हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ठीक है बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस व्यवस्था के तहत एक गाना तैयार कर किए हैं। हम तो कोई गायक है नहीं, अपना छोटी छोटी आवाज में तो हमारा सिस्टम है उसके खिलाफ हमको अभी आउटसोर्सिंग है, उसके खिलाफ हमने एक गाना तैयार किए हैं। साथ तालियों से अच्छा लगे तो तालियों से जरूर करें। तुम मगर मत करने का वादा करो, तुम मगर मत करने का वादा करो, मैं यूं ही तुमको शोषित करता रहूं। मत करने का वादा करो, मैं यूं ही तुमको शोषित करता रहूं। मैंने की है नियुक्ति पूरी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अपना तुमको कभी मैंने की है नियुक्ति पूरी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अपना तुम्हें कभी माना नहीं। आउटसोर्सिंग का दर्जा देकर तुझे अपमानित मैं सबसे आउटसोर्सिंग का दर्जा देकर तुझे अपमानित मैं सबसे कराता रहूं। भेज डाला है मैंने सर्विस प्रोवाइडर के तहत, भेज डाला है मैंने सर्विस प्रोवाइडर के तहत, लेकिन तुमने कभी उंगली भेज डाला है मैंने सर्विस प्रोवाइडर के तहत, लेकिन तुमने कभी उंगली उठाया नहीं। तुम यूं ही शोषित हो के कार्य करते रहो, मैं अपनी तुम मगर नौकरी करने का वादा करो, मैं यूं ही तुमको शोषित करता रहूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। ले लिया है तुम्हारा सुनहरा समय, ले लिया है तुम्हारा सुनहरा समय, तुम किसी भी वैकेंसी के लायक ले लिया है तुम्हारा सुनहरा समय, तुम किसी भी वैकेंसी के लायक नहीं। तुम गधे की तरह कार्य करते रहो, मैं अपनी खजाना भरता रहूं। तुम अगर नौकरी करने का वादा करो, मैं यूं ही तुमको शोषित। उधर बाइट लीजिए भैया, सब हम सबके लिए काम करते हैं। वही दो बात है। हम लोग बेल्ट्रॉन से हैं और हम लोग आज से नहीं 20 साल 25 साल से बिहार सरकार के लिए हर एक विभाग में अपने जी जान से कार्य कर रहे हैं। हम लोग इस अपने कार्य को एक पूरी और
100% ईमानदारी से करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों पे सरकार की नज़र अभी तक नहीं पड़ी है। हम लोगों पे सरकार की नज़र इसलिए नहीं पड़ी कि आज भी हम लोग हम लोग सरकार का आदमी माने जाते हैं, न ही बेल्ट्रॉन के आदमी माने जाते हैं। हम लोग आज भी आउटसोर्सर के रूप में कहलाते हैं। आज इतनी 25 साल तक सेवा देने के बावजूद भी आज हम लोग का कोई भी न जॉब की सिक्योरिटी है, न हमारे परिवार की सिक्योरिटी है। आज हम उस स्थिति में हैं कि अगर कहीं हम लोग बाहर निकल जाएं तो हम लोगों को जॉब कहीं किसी दूसरे जॉब में हम लोग बहाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार से बहुत विनती है, नम्र निवेदन है कि हम लोगों पे विचार करते हुए हम लोगों का सबसे सेवा समायोजन विभाग से करते हुए हम लोगों का नियमितीकरण का प्रक्रिया की जाए। सर आप लोगों का शोषण भी होता है? हम लोग का शोषण जैसे कार्य के दरमियान जैसे हम लोग आउटसोर्सेज हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हम लोगों को अपना नहीं मानेगा, विभाग नहीं मानेगी। वो जनरल सी बात है कि वो सोचेगा कि नहीं ये आउटसोर्सेज हैं तो इनसे जितना काम लिया जाए, जब इनको कहेंगे डरा धमका के कि कब बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी स्थितियों को देखना पड़ता है, चाहे वो महिला हो ऑपरेटर हो या एक जेंट्स ऑपरेटर हो। अगर वहाँ छुट्टी लेते हैं तो? नहीं, छुट्टी भी लेने में भी परेशानी है। जैसे चूँकि सारा सरकार का जितना भी योजना है हम लोग बहुत 100% ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। तो अगर एक दिन भी हमारी छुट्टी की बात होती है तो ये सोचा जाता है विभाग के द्वारा, ऑफिस के द्वारा कि एक दिन में कहीं ये योजना या कोई रिपोर्ट या कोई मामला गड़बड़ा न जाए, इसके चलते छुट्टी लेने में परेशानी होती है। क्या सर आप लोग एग्ज़ाम देकर गए थे? हाँ, हम लोगों को बेल्ट्रॉन ने एक एग्ज़ाम लिया था, CBT एग्ज़ाम लिया था। पहले तो हम लोग ऐसे ही ज्वाइन किए थे विभाग में, उसके बाद लगातार बेल्ट्रॉन ने CBT एग्ज़ाम लेके हम लोगों का समायोजन विभाग में किया था। उसमें रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट हुआ था बेल्ट्रॉन के द्वारा। बल्कि सारा जो बिहार सरकार का नियमावली है वैकेंसी का, उस तरह से हम लोग को करके बहाल किया गया है।